Hello guys, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. तो guys आज वर्ब का जो रिमेनिंग जो पार्ट रह गया है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको आज हम स्टडी करेंगे। ये क्या होते हैं, कैसे इनके यूज होते हैं, इसको आज हम डीपली सीखेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। मतलब इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि सकर्मक का मतलब जिसमें सब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की उपस्थिति अनिवार्य हो या होती है। इनट्रांजिटिव का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अभाव होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हो, मतलब जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे है राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है। अब राम का कार्य क्या है? खाना। क्या खाना? चावल। तो जो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो राइस है। तो ईट डिनोट कर रहा है राम के कार्य को, कि राम क्या करता है? खाता है। अब क्या खाता है वो सेंस है, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या खाता है? तो वो चावल खाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें कर्म है, मतलब कि क्रिया के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा है आई लव यू। तो आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, क्रिया है, यू ऑब्जेक्ट है। तो जो यू जो है ये जस्ट लव के बाद आया है, तो क्रिया के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ही हैज हेल्प माई ब्रदर, ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर। अब देखें कि हैज वर्ब है, मेन वर्ब, और हैज सहायक क्रिया है, और हेल्प्ड मेन वर्ब है, और इसके बाद माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, या फिर प्रॉपर ऑब्जेक्ट बताया गया है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव क्रिया, ट्रांजिटिव सेंटेंस हुआ। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। नो क्रिया है, वर्ब है, और नो के बाद क्या है? दिस। दिस क्या है? दिस हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि क्रिया के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सीधे से हम बात करें कि जिस टेंस में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट कर्म होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है गाइस। अब है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अकर्मक क्रिया, जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब की उल्टा, मतलब कि अपोजिट। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का अभाव होता है। ठीक है, इन द सेंस हम कहें कि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, ठीक है, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया हम कहेंगे। ठीक है, द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस को देखें, आई ईट, आई गो टू स्कूल, राम वॉक्स इन द फील्ड। ध्यान से देखें, आई ईट, मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ? कुछ नहीं पता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, क्रिया है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैं खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ ये नहीं पता। आगे है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट स्कूल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ ऐड किया हुआ है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है क्रिया के साथ, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, फिर से आप समझ लें कि जब वर्ब के बाद, सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, कोई अदर वर्ड आए, तो वो इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है, नहीं तो वो सेंटेंस इंट्रांजिटिव कहा जाता है। जैसे
राम वॉक्स इन द फील्ड। अब राम फील्ड में वॉक करता है, ठीक है। तो वॉक के बाद क्या है, इन द फील्ड है, द फील्ड, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कर दिया गया है, राम कहाँ पे टहलता है, पार्क में टहलता है। लेकिन इन जो है ये इसको कम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे दर्शा रहा है, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर ऑब्जेक्ट ये नहीं है। कहीं भी आप ध्यान देंगे कि जब सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, ठीक है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, कहाँ सोता हूँ, क्यों सोता हूँ, कब सोता हूँ, ये कोई सेंस यहाँ पे नहीं है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब और कर्मक क्रिया हुई। He gets up at 5 o'clock. He gets up. He gets up. वो उठता है कब, 5 o'clock, वो 5 बजे उठता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ है, एट 5 o'clock। ही रेन फास्ट, ये भी एडवर्ब है, ही रेन फास्ट। फास्ट क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता को बताता है। वो कैसा दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, तो उसके दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है। तो रेन के बाद फास्ट आया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके गाइस, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच जो भी डिफरेंट होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ओके गाइस, आगे आगे भी इनको देख लेते हैं और आपको बेहतर समझ में आएगा। सम स्पेशल नोट्स मतलब कुछ विशेष बातें